दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग इंडिया रिसोर्स एंड यूटिलाइजेशन। तो यदि आप नए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं, सभी प्रकार के वीडियो आप लोगों को वहाँ अवेलेबल है। यदि आप 10th क्लास के हैं, 9th क्लास के हैं या 12th क्लास के हैं तो जा करके वहाँ अपना वीडियो देख सकते हैं। या फिर इसके अलावा यदि आप किसी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर बीपीएससी जो टीचर है उसका भी तैयारी करना चाहते हैं तो जा करके वहाँ से अपने सब्जेक्ट का वीडियो देख सकते हैं। तो इस पार्ट में सबसे पहले जो है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है देंगे, उसके बाद में जो टारगेट ऑब्जेक्टिव है उसके सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। पार्ट एक बार करके समझ लीजिए कि जो भारत संसाधन एवं उपयोग है ये ज्योग्राफी का रीढ़ है, क्योंकि इसी से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अधिक प्रकार का देते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार के संसाधन है। तो बात यहाँ संसाधन क्या है, तो संसाधन की यदि बात आएगा तो संसाधन का डेफिनेशन आप लोग जानते ही हैं। अब संसाधन समझ लीजिए कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह है भूगोलविद जिमरमैन ने कहे थे। संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह किसने कहा था? तो जिमरमैन ने। ये एक ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कहीं ना कहीं देगा ही देगा। तो कह रहा है कि कोयला किस प्रकार के संसाधन है, तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन कहने का मतलब, अब देखिए संसाधन के प्रकार हम देख लेते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि संसाधन के प्रकार से भी क्वेश्चन देता है। संसाधन दो प्रकार के होता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित, जिसको कृत्रिम भी कहते हैं। प्राकृतिक और कृत्रिम संसाधन के दो प्रकार, प्राकृतिक और कृत्रिम। और प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय प्राकृतिक और कृत्रिम तो आप जानते हैं, जो मानव द्वारा बनाया जाता है उसको मानव निर्मित या कृत्रिम कहेंगे, और जो अपने से जो प्राप्त हो जाता है उसको प्राकृतिक कहते हैं। अब नवीकरणीय संसाधन में देखिए, वैसा संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक या आंतरिक प्रक्रिया के द्वारा फिर से प्राप्त किया जा सकता है, फिर से प्राप्त किया जाएगा तो नवीकरणीय, और फिर से प्राप्त नहीं किया जाएगा तो अनवीकरणीय। जैसे मान लीजिए कि सौर ऊर्जा होगा, पवन हो गया, जल विद्युत, ये सब हो गया नवीकरणीय संसाधन। और यदि कहेगा कि कोयला हो गया, जिसको मतलब जीवाश्म ईंधन हो गया, ये सब हो गया आप लोगों को अनवीकरणीय। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यदि कहेगा नवीकरणीय संसाधन को, पहले हम इधर वाला बात करते हैं नवीकरणीय संसाधन को। तो नवीकरणीय संसाधन दो प्रकार के होते हैं, सतत अथवा प्रवाह संसाधन और एक होता है जैव संसाधन। तो सतत अथवा प्रवाह में के एग्जाम्पल हम लोग दे देंगे पवन, जल, ये सब। और जैव संसाधन को भी दो भाग में बांटा गया है, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। उधर यदि हम लोग बढ़ेंगे तो अनवीकरणीय संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, एगो पुनः चक्रीय जिसमें धातु वगैरह आता है, और एगो अचक्रीय जिसमें जीवाश्म एवं ईंधन ये सब आता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा देखिए बहुत बढ़िया आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इस सभी क्वेश्चन एक प्रकार के से इम्पोर्टेंट है, सभी को देख लीजिएगा अच्छा से। तो सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा एक तरफ से पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। यदि इसमें नवीकरणीय संसाधन होता तो नवीकरणीय पर सही कर देते, लेकिन यहाँ नवीकरणीय नहीं है, पुनः प्रतियोग्य है, इसलिए यही सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे कि
तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहने का मतलब है कि 200 किलोमीटर के सीमा तक जो क्षेत्र रहेगा तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक, उसको अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहेंगे। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? डाकू की अर्थव्यवस्था कहेगा तो डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधन के विदोहन से है। संसाधन के विदोहन। कह रहे कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर तक। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय संसाधन है। निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है सबसे अधिक उपजाऊ होती है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? देखिए बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगूर मृदा। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में कहाँ है? निम्न में से कहाँ है मरुस्थलीय मृदा का? तो मरुस्थलीय मृदा का जहाँ रेगिस्तान रहेगा, मरा हुआ भूमि रहेगा, यानी कि राजस्थान। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि कहेगा तो उत्तराखंड में। सोपानी कृषि कहाँ? तो उत्तराखंड में। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण देखिए 1 2 3 4 5 सब क्वेश्चन बार बार हम कह रहे हैं कि रीढ़ है एक तरफ से ज्योग्राफी के। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण कह रहा है, तो भूमि निम्नीकरण कहेगा तो अधिक सिंचाई, वहाँ सिंचाई का साधन अधिक है, अच्छा पर्याप्त है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो क से कपास और क से काली मिट्टी। क से कपास, क से काली मिट्टी। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? एक होता है संक्षारण और एक होता है संरक्षण। तो संक्षारण का मतलब होता है कटाव और संरक्षण का मतलब होता है बचाव। तो कह रहे हैं कि भारत में कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो क्षरण की बात कहेगा तो ये हो जाएगा आप लोगों को 13 करोड़ हेक्टेयर का। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कह रहा है तो ये एड्रीनन है। एड्रीन। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देखिए बहुत बनाया हुआ है भारत का मंदिर। तो भारत के मंदिर जो था पंडित नेहरू कहे थे। पंडित नेहरू, विटामिन ये डी सही हो जाएगा, पंडित नेहरू। कुल जल का कितना प्रतिशत है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? महासागर में कहेगा ना तो वो हो जाएगा 96.6% है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो 96.6% है। बृहद जल क्षेत्र में बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ऐसे ही प्रश्न आता है कि नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी को। देखिए ये बहुत बार आया हुआ है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो
आर्सेनिक का संकेंद्र बढ़ा है। जल का ज़्यादा मात्रा में दोहन हो रहा है, जिसकी वजह से आर्सेनिक बढ़ा है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65%। विश्व की कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? कितना प्रतिशत जनसंख्या, पूरे विश्व की कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? यदि ऐसा कहेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16%। पूरे विश्व के 16% का भारत में निवास करती है। निम्न में कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? प्रमुख नदी घाटी परियोजना बिहार के कहेगा तो वो हो जाएगा आप लोगों को सोन नदी घाटी। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था? 2001 में कह रहा है, तो 2001 में कहेगा 19.27। कह रहे कि वनस्पति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, वन का विस्तार, तो वन का विस्तार कहेगा तो वो हो जाएगा आप लोगों को 20.6% भौगोलिक क्षेत्र में। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बहुत बढ़ाया हुआ है। बिहार में कितने परसेंट भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7.1। देखिए, यदि आप लोगों को कन्फ्यूजन ये रहता है कि जो 2021 में आ गया वो 2022 में नहीं आएगा, तो यहाँ देख लीजिएगा ये क्वेश्चन 2021 में भी आया है, 2022 में भी आया है। तो ऐसा अब छोड़ दीजिएगा कि 2024 में आ गया है उसको नहीं देखें, सभी क्वेश्चन को देखना है। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना परसेंट वन है? तो 60.11%। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? वन का सबसे अधिक विस्तार कहेगा, वन का सबसे अधिक यदि विस्तार की बात कहेगा तो मध्य प्रदेश में वन का विस्तार सबसे अधिक है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में, कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। - 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? 2011 कह रहा है, तो 11 के अनुसार 121 करोड़ थी। अब आप लोगों को चीन को पछाड़ते हुए भारत पहला स्थान पर पहुंच गया है। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? 1948 ईस्वी का यहाँ बात कह रहा है, तो 1948 ईस्वी में 4 हेक्टेयर भूमि का विस्तार था। 1948 में 4 हेक्टेयर, विश्व की बात कर रहा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, मोर जिसको कहते हैं। चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक जो थे भारत से थे, चरक भारत से। टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में, टेक्सोल का उपयोग होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, तो विश्व पर्यावरण दिवस अब लोगों 5 जून को मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को ही क्यों मनाते हैं? तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में हुआ था। 1972 में स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन। इसी के बाद प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। अब यहाँ देखिएगा, एगो आएगा पृथ्वी सम्मेलन।
तो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 3 गो हुआ था, याद रखिएगा। पहलका पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था? शहर रियो डी जेनेरो, लिख दीजिएगा अपने कॉपी पर, रियो डी जेनेरो में हुआ था। संबंधित देश है ब्राजील। दूसरका जो हुआ था 1997 में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन की बात कही जा रही है, कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, संयुक्त देश यूएसए है। तीसरका जो हुआ था, तीसरका पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 2002 में हुआ था। 2002 में संबंधित देश जो है जोहान्सबर्ग अफ्रीका। और एक चौथा भी हुआ था, चौथा हुआ था 2012 में, 2012 में। अब 2012 वाला में जो है रियो डी जेनेरो ही थे और ब्राजील। तो ये 4 हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। 21 का संबंध कहेगा तो आप लोगों को वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अब बात यहाँ वन जीवों और प्राकृतिक संरक्षण से आई तो चिपको आंदोलन एक हुआ था, जो कि जिसके नेतृत्व किए थे सुंदरलाल बहुगुण। एक क्वेश्चन आएगा, सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन के निर्माण, मतलब कि उन्हीं के देखरेख में हुआ था। एक आएगा आप लोगों को नर्मदा बचाओ अभियान, जिसका नेतृत्व मेघा पाटेकर ने किए थे। तो याद रखिएगा ये दोनों। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? 1968 की बात कर रहा है। तो 1968 में आप लोगों को अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन। और कह रहे कि इनमें कौन सा देश ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो वो हो जाएगा आप लोगों को डॉल्फिन। किस खनिज को उद्योगों की जननी मानी जाती है? उद्योगों की जननी कहेगा तो वो हो जाएगा लोहा, क्योंकि लोहा से ही सब कुछ बनता है। निम्न में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क का प्रकार कहेगा तो हेमाटाइट। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? लौह अयस्क का उत्पादक सबसे अधिक, तो ये हो जाएगा आप लोगों को झारखंड। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में 100 खनिज पाए जाते हैं। इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त कह रहा है तो लौह युक्त हो जाएगा मैग्नीज। इनमें कौन लौह युक्त खनिज है? तो मैग्नीज। करे कि इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक कहेगा तो अभ्रक हो जाएगा। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? लौह अयस्क उत्पादन करेगा तो हो जाएगा 20%। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मैग्नीज, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का 3रा स्थान है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन मैग्नीज, 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मैग्नीज का। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की? तो एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है?
125 करोड़ टन। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड कहेगा तो 80%। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कहेगा तो चूना पत्थर। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल कहेगा तो असम में। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तारापुर में। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? नवीकरणीय और अनवीकरणीय तो बहुत बार आ गया। तो अनवीकरणीय कहेगा तो कोयला है, जो कि पहले भी इसको देख चुके हैं। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो प्राकृतिक गैस जो है, सॉरी, विद्युत जो है प्राकृतिक ऊर्जा का, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। फिर से इसको देख लेते हैं। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो विद्युत। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत तो सौर ऊर्जा। गोंडवाना समूह में के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व। भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन है? भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कहेगा तो झारखंड। कोयले का सर्वप्रथम कहेगा तो झारखंड। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयला कहेगा तो एंथ्रासाइट हो जाएगा। सर्वोत्तम कोयला एंथ्रासाइट। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई खनिज तेल के हेतु प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में है। और प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा नांगल कहेगा तो ये हम लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? दक्षिण भारत की कह रहा है तो तुंगभद्रा। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल कहेगा तो जादूगोड़ा है। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है यूरेनियम का जादूगोड़ा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह तारापुर। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो सौर ऊर्जा के विकास कहेगा सर्वाधिक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए कहेगा तो इसके लिए हो जाएगा आप लोगों खंभात की खाड़ी में। झारखंड के झरिया क्षेत्र मुख्यतः क्या पाया जाता है? झारखंड के झरिया हो जाएगा आप लोगों को कोयला के लिए। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघों के लिए। डॉक्टर मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। मेघा पाटेकर कहेगा तो मेघा पाटेकर जो होगा आप लोगों को नर्मदा आंदोलन से। मेघा पाटेकर पहले भी बताए हैं कि मेघा पाटेकर जो है नर्मदा आंदोलन। भारत में किस खनिज का अभाव है? किस खनिज का अभाव है? तो लेड का, सीसा का। सुंदरवन है किस राज्य में? सुंदरवन किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। कह रहा है कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। देखिए आ गया क्वेश्चन।
संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था? तो जिमरमैन ने कहा था। पीतल बनाया जाता है, तो पीतल, तांबा और जस्ता, इसका ट्रिक बताया गया है आप लोगों को। पिताजी, पी से पीतल, ता से तांबा, ज से जिंक कहो या जस्ता कहो। तो पीतल जो है तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है। सर्वाधिक वर्षा होती है, किस जगह पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये हो जाएगा आप लोगों को मानसीनराम में। हीराकुंड बांध है कहाँ? तो हीराकुंड बांध कहेगा तो हीराकुंड आप लोगों को उड़ीसा में है। हीरा को देख करके हीरा के भाव को देख करके उड़ जाता है होश, तो उड़ीसा, हीराकुंड बांध। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहेगा तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तारापुर कहेगा तो महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश है कह रहा है, तो चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? कोडरमा कहेगा ना, तो कोडरमा आप लोगों को अभ्रक के लिए संबंधित है। लौह अयस्क है कौन सा संसाधन? लौह अयस्क कहेगा तो अनवीकरणीय संसाधन है। लौह अयस्क कौन सा संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। सॉरी, अरे कि एशिया का पहला निर्यातक संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? एशिया का पहला निर्यातक संवर्धन क्षेत्र कहेगा तो इसमें हम लोग कहेंगे भारत को। प्राकृतिक गैस पाई जाती है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है तो खनिज तेल के साथ है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय से संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय कहेगा तो भाखड़ा नांगल बांध से। गोविंद सागर, भाखड़ा नांगल। सबसे घटिया कोयला कौन है? तो सबसे घटिया कोयला होगा पीट कोयला, ऑप्शन डी पीट कोयला। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक कहेगा तो आयुर्वेद का जनक हम लोग चरक को कहते हैं। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध हो जाएगा। निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन कहेगा तो कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? परमाणु विद्युत गृह कह रहा है। परमाणु विद्युत गृह हो जाएगा आप लोगों को तारापुर। परमाणु विद्युत गृह तारापुर। मानीकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? मानीकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में। सिंदरी किस उद्योग के लिए माना जाता है? सिंदरी किस उद्योग के लिए? तो सिंदरी हो जाएगा उर्वरक उद्योग के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर गुजरात में है। गिर गुजरात। कह रहे कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण केंद्र का कार्य कर रहे हैं? तेल परिष्करण केंद्र कह रहा है तो ये 18 गो सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना जो है, हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर, हीरा महान होता है इसलिए महानदी पर। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित कहेगा तो गोविंद वल्लभ पंत। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को उत्तराखंड में। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट का कहेगा तो ओडिशा में। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कहाँ है? उड़ीसा में। नेपाल के साथ भारत के
किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? नेपाल के साथ कहेगा तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा है। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये हो जाएगा कांडला में। निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? कार्बनिक खनिज कहेगा तो कोयला है। निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय और अनवीकरणीय तो बहुत बार दिया है, तो ये अनवीकरणीय कहेगा तो जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। अनवीकरणीय जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रथम जल विद्युत संयंत्र कह रहा है, तो प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहेगा तो दार्जिलिंग में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, दार्जिलिंग। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को बिटुमिनस। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? कोयले की खान कह रहा है, तो प्राचीनतम में आ जाएगा रानीगंज। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? तो रानीगंज। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन कहेगा तो नागार्जुन हो जाएगा कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर। निम्न में कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? अजैव। अजैव कहेगा तो खनिज जो है अजैव संसाधन का उदाहरण है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को न्यूयॉर्क में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में, जो कि यूएसए में है। कब हुआ था? तो 1997 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में। प्रथम 1992, दूसरा का 1997, तीसरा का जो ये 202 और चौथा हुआ था 2012 में। तो मुख्य रूप से इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय के बारे में कह रहा है। तो प्रथम हुआ था रियो डी जेनेरो, दूसरा का हुआ था न्यूयॉर्क में और तीसरा का हुआ था जोहान्सबर्ग में। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना पठारी क्षेत्र है? पठारी क्षेत्र कहेगा तो 27% है। पठारी क्षेत्र 27%। वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन स्थान है? वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन स्थान है? क्षेत्रीय विस्तार यहाँ कहेगा तो क्षेत्रीय विस्तार में 10वां स्थान है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पेरियार कहेगा तो पेरियार आप लोगों को केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में। जोग प्रपात किस नदी पर है? जोग प्रपात किस नदी पर है? तो जोग हो जाएगा आपको शरावती, जोग या गरसप्पा। टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? टाइगर परियोजना 1973 ईस्वी में। खंभात रेल क्षेत्र की खोज कब हुई? खंभात रेल क्षेत्र कहेगा तो खंभात रेल क्षेत्र की खोज 1959 ईस्वी में। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? वन्य जीव बोर्ड कहेगा, वन्य जीव बोर्ड, तो ये 1952 ईस्वी में। निम्न में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय देखिए 23 में हाल फिलहाल में ही आया है। नवीकरणीय कहेगा तो नवीकरणीय में आप लोगों को सौर ऊर्जा हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? लंबा बांध कहेगा तो लंबा बांध में हो जाएगा आप लोगों को हीराकुंड। लंबा बांध कहेगा तो हीराकुंड। निम्न कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? परमाणु विद्युत केंद्र का है तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। ये सब 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है हाल फिलहाल में, तो इसलिए इसको ये और इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो ये हो जाएगा आप लोगों को चेन्नई में।
पहला सीमेंट संयंत्र चेन्नई में हो गया। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? बर्मिंघम, बर्मिंघम कहेगा तो जमशेदपुर को कह देंगे हम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा, काजीरंगा हो जाएगा आप लोगों को असम में। काजीरंगा असम में। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? मणिकर्ण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो मणिकर्ण में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है? कैगा कहेगा तो कैसे कहेगा, कैसे कर्नाटक, कैसे कहेगा कैसे कर्नाटक। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? सौर ऊर्जा कहेगा तो राजस्थान में सौर ऊर्जा, क्योंकि वहां पर जल की उपस्थिति है नहीं, इसलिए लोग सौर ऊर्जा पर काम चला लेते हैं। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? सितंबर 1987 ईस्वी में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट कहेगा तो उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? सबसे छोटा कह रहा है तो सबसे छोटा कहेगा तो वो हो जाएगा आपको डिब्रू सैखोवा। डिब्रू सैखोवा। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो डिब्रू सैखोवा। कह कि क्यूनाइन का उपयोग होता है। क्यूनाइन, क्यूनाइन, क्यूनाइन का उपयोग मलेरिया में होता है। कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा राज सागर बांध तो ये हो जाएगा कावेरी नदी पर। क से कृष्णा, क से कावेरी। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? 2-3 बार आया हुआ है नर्मदा घाटी। तो नर्मदा घाटी गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी सबसे अधिक किस फसल को, मतलब कि काली मिट्टी से किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो कपास का। निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी कहेगा तो खादर और पुरानी कहेगा तो बागर। नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? नर्मदा घाटी तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिमलीपाल कहेगा तो सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है। सिमलीपाल उड़ीसा। कल्पक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? कल्पक्कम, कल्पक्कम कहेगा तो तमिलनाडु। निम्न में कौन मृदा निर्माण का कारक है? मृदा निर्माण का कारक कहेगा तो जलवायु, वनस्पति, यानी कि इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? पश्चिम बंगाल में कह रहा है तो पश्चिम बंगाल में आप लोगों को हो जाएगा फाल्टा। फाल्टा पश्चिम बंगाल। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? पहला विश्व शिखर सम्मेलन, विश्व पृथ्वी सम्मेलन कहेगा तो 1992 में। निम्न में कौन अजैविक संसाधन है? अजैविक, देखिए 2024 में ये सब आया हुआ है। तो अजैव संसाधन कहेगा तो वो हो जाएगा आप लोगों को नदी। नदी जो है अजैविक संसाधन है। रेगुर किसे कहते हैं? रेगुर, रेगुर किसे कहते हैं? तो
काली मिट्टी को रेगूर कहा जाता है। शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? शरावती कर्नाटक। भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? वनों से ढकने के लिए कहेगा तो 24.62%। नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? नहरकटिया। नहरकटिया कहेगा तो नहरकटिया में चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी असम है। नहरकटिया असम में। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कहेगा तो राष्ट्रीय जल नीति आप लोगों को 1987 ईस्वी में। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश में है। भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व अग्रणी है? विश्व में अग्रणी किस खनिज के उत्पादन में है? तो वो हो जाएगा अभ्रक के उत्पादन में अग्रणी है। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए आप लोगों को बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? दामोदर घाटी परियोजना कहेगा तो झारखंड में। और आज का लास्ट है कि आसवान बांध किस नदी पर बना है? आसवान बांध जो है नील नदी पर बना है। तो ये रहा मेरा लास्ट क्वेश्चन। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच भी सेंड कर दीजिएगा ताकि आप भी पढ़िए और आपके दोस्त भी पढ़ें। दोस्तों यदि इसी प्रकार आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जा करके और देख सकते हैं। सभी प्रकार के वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। धन्यवाद।